आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नए वीडियो में हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये देखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते और अपने लॉगिन फॉर्म के साथ कैसे कनेक्ट करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। मैं इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पर बनाए हुए HTML फोल्डर के अंदर सेव करता हूँ। यहाँ से मैं HTML और मैं इसे registration.html नेम देता हूँ। तो मुझे सबसे पहले HTML के एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो मैं HTML का एक स्ट्रक्चर लेता हूँ। मैं टाइटल देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब टाइटल देने के बाद हमें बॉडी में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेबल टैग में बना सकते हैं और नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यू टैग में बना सकते हैं। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यू टैग में बना, तो मैं यहाँ पे एक ड्यू टैग लेता हूँ। अब मैं इस ड्यू टैग के अंदर हेडिंग लेता हूँ। मैं हेडिंग यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन हेयर। अब मैं नीचे और एक ड्यू टैग लेता हूँ, साथ ही में ऊपर भी एक ड्यू टैग लेता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो एक ही ड्यू टैग के अंदर आनी चाहिए। और मैं एक ही ड्यू टैग के अंदर दो ड्यू टैग लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग में, यहाँ पे मैंने एक ड्यू टैग के अंदर दो ड्यू टैग लिए हैं। एक वाले ड्यू टैग में मैंने रजिस्ट्रेशन हेयर टाइटल दिया है और दूसरे वाले ड्यू टैग में मैं अपना जो टेक्स्ट फील्ड्स होती है फॉर्म बनाने की जो प्रोसीजर वो इस ड्यू टैग के अंदर में लिखना चालू कर देता हूँ। तो अभी हमें स्टूडेंट की क्या क्या डिटेल चाहिए। तो मैं स्टूडेंट का एक फर्स्ट नेम चाहता हूँ, मिडिल नेम चाहता हूँ, लास्ट नेम चाहता हूँ, मोबाइल नंबर चाहता हूँ, ईमेल आईडी चाहता हूँ, पासवर्ड। तो मैं फर्स्ट नेम के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ S3। हम जो भी कर रहे हैं वो सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे कोलन देता हूँ और मैं नीचे एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप लिखता हूँ टेक्स्ट नेम, एप नेम की ज़रूरत हमें डेटा एक्सेस करने के लिए लगेगी। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी इसे थोड़ी देर के लिए स्किप करें इस नेम वाले को। तो यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट नेम। अब हमने पहला वाला इनपुट बॉक्स ले लिया है। अब मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ कि हमारा जो आउटपुट आता है वो किस प्रकार दिखता है और ये सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक HTML में बना है, इसे कोई अभी CSS का लेआउट नहीं, इसलिए ये एकदम बेसिक दिख रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम। अभी इसी तरह से फर्स्ट नेम हम मिडल नेम लेना चाहते हैं। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और मैं इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ और एक बार इसे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इस फर्स्ट नेम की जगह में मिडल लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ लास्ट लिखता हूँ। यहाँ पे एप नेम की जगह यम, यहाँ पे सिर्फ यल, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे मिडल। सेव करता हूँ और मैं इसे रन करके देखता हूँ। देखिए हमारे सामने स्टूडेंट के नेम के बॉक्सेस आ चुके हैं। अब मुझे लेना है ईमेल एड्रेस, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी को कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गए हमारे ईमेल एड्रेस के लिए। अब हमें लेना है पासवर्ड के लिए। अब हमें लेना है कंफर्म पासवर्ड के लिए। अब हमें लेना है जेंडर के लिए। तो जेंडर का एक थोड़ा सा अलग होगा, तो अभी हम इसे अपने चेंजेस करते हैं। तो ये किस लिए है, ये ईमेल के लिए। अब ये हमें पासवर्ड के लिए चाहिए। पासवर्ड, इसे भी मैं पासवर्ड नेम देता हूँ। इसके अंदर में पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड। ये हमें कंफर्म पासवर्ड के लिए चाहिए। ये हमें कंफर्म पासवर्ड मैं इसे C पासवर्ड भी कहता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ रिपीट टाइप पासवर्ड। तो हमने इस प्रकार किया। मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ
तो देखिए इस प्रकार हमारे सामने सब कुछ सभी चीज़ें आ चुकी है। अभी हमें लेना है रेडियो बटन। तो मैं अभी रेडियो बटन के लिए यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ। मैं H3 के अंदर ही अपनी हेडिंग देता हूँ। हेडिंग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर कोलन, और इसके नीचे में अपने रेडियो बटन देना चालू कर देता हूँ। तो रेडियो बटन के लिए मैं एक इनपुट लेता हूँ, मैं टाइप देता हूँ रेडियो। अब हमें नेम देना है, तो नेम में जेंडर देता हूँ। इसे आईडी देना है, तो मैं आईडी यहाँ पे मेल देता हूँ। इसे वैल्यू देनी है, वैल्यू में मेल ही देता हूँ। इसी तरह मैं और एक इनपुट लेता हूँ, यहाँ पे टाइप में रेडियो देता हूँ। नियम दोनों में से कोई भी एक रेडियो बटन चूज होना चाहिए, इसलिए नियम हम एक ही देते। यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ फीमेल, वैल्यू देता हूँ फीमेल। जो हमारा रेडियो बटन है वो दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने नेम एक ही दिया है दोनों को। यहाँ पे देख सकते दोनों में से एक ही हो रहा है। अब इसे कुछ मेल कुछ सामने आना चाहिए, रेडियो बटन के सामने कुछ लेबल आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ ऊपर मेल वाले यहाँ पे एक लेबल लेता हूँ। यहाँ पे आ गया लेबल का टैग, हाँ यहाँ पे मैं लेबल लेता हूँ और इस लेबल के अंदर में मेल लिखता हूँ और इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेल आ गए। अब फीमेल के लिए भी इसी लेबल को कॉपी कर देता हूँ और मेल रेडियो बटन के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फीमेल लिखता हूँ। देखिए हमारे दोनों रेडियो बटन आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सीधा साधा एक कोड है, 10-15 लाइन का सिर्फ रजिस्ट्रेशन का सिंपल बेसिक फॉर्म हो चुका है। अब हमें सिर्फ CSS लगाना है। तो हमारा फॉर्म इस प्रकार दिख रहा है। अब हम CSS में क्या करना चाहते हैं, ये जो चीज़ें है मिडल में आना चाहिए, बॉक्सेस को कुछ शेप आना चाहिए। इसी ड्यू टैग के अंदर फीमेल रेडियो बटन के नीचे एक बटन लेता हूँ। यहाँ पे मैं बटन के लिए लेता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। इसे आप सबमिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल के लिए यहाँ पे बटन ही करता हूँ। नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ सबमिट। वैल्यू लेता हूँ मैं इसे, वैल्यू भी मैं सबमिट देता हूँ और मैं इस जो बटन है, अब जो हमारा वैल्यू है वो सबमिट आ जाएगी। अब ज़्यादा कुछ हमें इस बटन के लिए नहीं चाहिए। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए बटन भी हमारा आ चुका है। तो सबमिट की जगह हमें यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ। देखिए तो अभी CSS लगाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें अच्छे फॉर्मेट में आ सके। सेव करता हूँ। मैं ऊपर हेड टैग के अंदर जाता हूँ। टाइटल के नीचे मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेता हूँ, इसको निकाल देता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज, तो अभी मैं एक एक करके सभी चीज़ों को CSS लगाना चालू कर देता हूँ। हमें बॉडी को CSS लगाना है। यहाँ पे देखिए हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है हमारे सामने एक, और हमें एक लॉगिन फॉर्म की ज़रूरत है। तो लॉगिन फॉर्म हमने पहले एक वीडियो में बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है। तो मैं उसी लॉगिन फॉर्म को एक्सेस करता हूँ और वहाँ से जो मैंने CSS लिखी इसी फॉर्म को अप्लाई करके देखता हूँ कि होता क्या है। और साथ ही मैं उसी लॉगिन फॉर्म से इस फॉर्म पर आने की लिंक को मैं चालू कर देता हूँ वहाँ पे। तो मैं यहाँ से मैंने उसी HTML फोल्डर के अंदर एक लॉगिन फॉर्म बनाया था, मैं उसे ओपन करता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। मैं इसे एक बार रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा एक बेसिक सिंपल लॉगिन फॉर्म है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों एक साथ कनेक्ट करने। तो जो लोग पहली बार वेबसाइट पे आए उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप वो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होना। ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसे सिर्फ CSS अप्लाई करनी है। तो मैं अभी यहाँ से इसी जो हमने लॉगिन फॉर्म को CSS अप्लाई की थी, मैं इसी CSS को कॉपी कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी की सारी CSS, इस CSS को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए अभी हमने
एक एक करके इसके अंदर जो जो हमने चीजें की उसके क्लासेस लगाना है। तो मैं यहाँ पे पहले वाले ड्यू टैग के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन क्लास देता हूँ क्योंकि हमने ऊपर लॉगिन वाली CSS लिखी है। मैं नीचे वाले ड्यू टैग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे क्लास लेता हूँ, मैं लॉगिन हीडर नाम की एक सिलेक्टिव में CSS में एक प्रॉपर्टीज लिखी है, मैं यहाँ पे लॉगिन हीडर। अभी मैं आपको लोग चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार हमारे जो जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था ये चीज़ आ चुकी। तो यहाँ पे लॉगिन हीडर। अब इस वाले ड्यू टैग के अंदर हमें और एक CSS अप्लाई करनी है, ये जो हमारे इस फॉर्म को होगी। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस थोड़े से आगे है और जो नेम है उन दोनों में स्पेसिंग दिख रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक CSS लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन फॉर्म। तो इसी तरह के आप लोगों को यहाँ पे CSS लिखी हुई नज़र आ रही। तो मैं इसे ड्यू टैग के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, लॉगिन फॉर्म, सेव कर देता हूँ, रन। देख पूरी तरह से आ चुके हैं आप सभी। अब बारी आती है बटन के लिए CSS लगाना पड़ेगा। तो मैं इस लॉगिन फॉर्म में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए इस प्रकार हमने बटन लिया है। इस बटन को हमें सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं ये जेंडर के साथ ही आना चाहिए, ये हमें नेक्स्ट लाइन के लिए लेना चाहिए। तो इसे ज़्यादा कुछ यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा कोड करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ जाना है फीमेल रेडियो बटन के नीचे और यहाँ पे सिंपली BR लिखना है, बस इतना ही, आपका रेडियो बटन नीचे आ जाएगा। मैं इसे रन करता हूँ, देखिए इस प्रकार रेडियो बटन हमारा नीचे आ रहा है। तो अभी यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है, जो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है जेंडर और मेल फीमेल रजिस्ट्रेशन बटन उसके आसपास ही आ रहा है। तो हमें इसे चेंज करना है। तो मैंने एक जेंडर लिया है, तो मैं इसे एक अलग वाले ड्यू टैग के अंदर यहाँ पे एक ड्यू टैग लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ड्यू टैग लिया, मैं इस जेंडर को यहाँ से कट करता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। ये जो ड्यू टैग है मैं इसे कट कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए फॉर्मेट में पूरी तरह से कोड लिखा हुआ है। यदि आप लोगों को ये जो चीज़ें कैसे होती है, ऑटोमेटिक की प्रेस करते फॉर्मेट में कोड आता है, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कैसे वर्क करता है, इसके प्रेफरेंसेस कैसे सेट करते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते। मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे ब्राउज़र पे रन करके देखता हूँ। तो देखिए अभी हमारा इस तरह से आ रहा है। तो मुझे ये जो बटन से वो थोड़े से पास में लेने जेंडर के नीचे। तो मैं यहाँ पे, तो हमने इस प्रकार अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। तो हाँ, अब हमें इसे अपने लॉगिन फॉर्म के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए इस रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं इसे एक डिज़ाइन हमने एक फ्रंट एंड का बनाया है। तो मैं इसे यहाँ लॉगिन वाले कोड में जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉगिन वाला कोड। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर नाउ। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नाउ पे उस जो एंकर टैग है मैं वहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी मैं लिंक दे देता हूँ, registration.html मैंने यहाँ पे लिंक दे दिए। मैं इसे एक बार रन कर देता हूँ और मैं अब रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से फिर लॉगिन फॉर्म पे जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ये बटन लिया है, इस बटन का मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एक बार उसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या करना है, इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से वापस लॉगिन फॉर्म पे जाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कहीं किसी बटन पे बैक का बटन लेना पड़ेगा। तो मैं इस जो मैंने डबल बटन ले, तो मैं इसे एक को बैक रन करता हूँ। तो इस पर क्लिक करते ही मैं फिर लॉगिन फॉर्म पे जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं ये जो मैंने इनपुट टाइप लिया है, तो मैं इस लॉगिन फॉर्म में जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो ये एंकर टैग है वही एंकर टैग यहाँ पे यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ login.html। इस एंकर टैग को मैं उसी बटन के नीचे
पेस्ट कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो अब मैं इस पर क्लिक करते आपने वापस लॉगिन फॉर्म में आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स हो वो मैं इसे फिलअप कर दूँगा और यहाँ पे रजिस्टर करते वो डिटेल्स एक्सेप्ट होगा। फ्रंट एंड पर दिखने वाला हमने एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन किया है। जो आप हमने कोड किया आप उसे देखना चाहते हो तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।